Good morning everyone, myself Devesh Mishra and you are watching Devesh Igno Official। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जिन बच्चों ने जुलाई 2024 में इस साल अपना एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर, तो वो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे या फिर वो नहीं होंगे। और अगर आपको दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपके असाइनमेंट अक्टूबर में सबमिट करवाने हैं या फिर आपको नहीं करवाने हैं। तो इस चीज़ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इग्नू है वो अपने किस तरीके के प्रोग्राम या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ को बच्चों को ऑफ़र करता है। फिर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें से आपका कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर आपका कौन सा प्रोग्राम कोर्स है। तो इग्नू ने अपने सर्टिफिकेट और प्रोग्राम कोर्सेज़ को एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले कोर्स वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ पे होती है, मतलब कि जिनको हम सेमेस्टर वाइज बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वो कोर्सेज होते हैं जिनके 12 मंथ की वैलिडेशन होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है। और इनको हम ईयरली बेस्ड बोलते हैं, जिनको हम साल में एक बार दिया करते हैं। अब दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि आपका जो है सेमेस्टर बेस्ड है या फिर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम या फिर कोई कोर्स आपने लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं उसके लिए भी आपको एक चीज़ दिखा के क्लियर करता हूँ। तो अभी आपके सामने मैंने एक लिस्ट ओपन कर रखी है कोर्सेज की। इसमें आपको दिख रहा होगा BCA है, MCA है, MBA है, MCOM है, CBS है, CDM है और CLIS है, ठीक है। तो ये वो वाले सारे कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ पे होती है। मतलब कि अगर आपने जुलाई में 2024 में इनरोल करा है इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर, तो फिर आपको अपने एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में देने हैं, मतलब 6 महीने के बाद देने हैं। और आपके लिए असाइनमेंट उससे पहले ही सबमिट होंगे। जैसे कि आपने जुलाई 2024 में इन सारों में से किसी में भी आपने इनरोल करा होगा, तो आपके एग्ज़ाम 1 दिसंबर में होंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम अगले जून जुलाई में होंगे, ठीक है। और अब आपको असाइनमेंट कब देने हैं? अगर आपने 2024 जून जुलाई में एडमिशन लिया है, मतलब इस साल, तो आपको असाइनमेंट दिसंबर 2024 से पहले सबमिट करवाने होंगे। मीन्स अक्टूबर में ही आपको असाइनमेंट सबमिशन कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये दिखा देता हूँ। देखो, ये वो वाले कोर्स हैं जो 6 महीने के हैं, मतलब कि जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, ठीक है। और बैचलर प्रोग्राम के कुछ ऐसे कोर्स मैंने अभी आपको ये शो करे हैं जो 6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं जिनके। अब आपको ये चेक कैसे करना है कि आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली वाइज है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा करना पड़ेगा। इग्नू की वेबसाइट पे पहले चले जाना है। जब आप इग्नू की वेबसाइट पे आ जाओगे, इग्नू की वेबसाइट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर आपको असाइनमेंट डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आप असाइनमेंट डाउनलोड पे क्लिक करना। फिर आपको पूछेगा कि आपको बैचलर के असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं या मास्टर्स के। तो मैंने अभी फ़िलहाल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स खोले हुए हैं, तो इसमें आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। आपके सारे कोर्स जितने भी होते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब सिंपली आपको ये चेक करना है कि आपका 6 सेमेस्टर वाला है, मतलब 6 मंथ वाली ड्यूरेशन पे एग्ज़ाम होगा या 1 साल में होगा। वो चेक करने के लिए आपको इसमें से कोई सा भी कोर्स खोल लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने MCOM के पे क्लिक करके ओपन कर लिया। अभी देखो MCOM में क्या दिख रहा है आपको। MCOM में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 2024 करंट सेक्शन जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 तक दे रखे हैं। मतलब 2 साल की MCOM होती है और टोटल 4 सेमेस्टर इसमें होंगे। 1 साल में 2 सेमेस्टर। तो मतलब कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो MCOM कोर्स है ये 6 महीने पे एग्ज़ाम देने वाला कोर्स है और ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो पहले ना 2024 से पहले जो MCOM थी ना, मास्टर्स जो होया करती थी, वो 1-1 साल की होती थी। मतलब 2 साल की है तो 1 साल में एक बार एग्जाम होते थे ईयरली बेस्ड पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2021 में ईयरली बेस्ड पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम ही हुए हैं, ठीक है। मगर 2024 और 22 के बाद ना इन्होंने इसको सेमेस्टर मोड पे कर दिया। अब यहाँ पे 4 बार एग्जाम होते हैं 6 महीने पे, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी कोर्सेज का अगर आपको ओपन करके देखना है तो आप MAEC, जैसे ये है, किसी भी कोर्स पे आप ओपन कर लो। जैसे आप ओपन करोगे, देखो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ऐसे आपको सेमेस्टर वाइज अगर जहाँ दिख रहा है मीन्स आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर बेस्ड में है, ठीक है। अगर मैं और कोई सा भी आपको खोल के दिखाऊँ जैसे MEG का, तो MEG का छोड़ो और कोई सा खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। MED का यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंडर है। तो जो भी आपका कोर्स होगा वो यहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया है, ठीक है, MSW पे। अब इसमें क्या है, देखो इनका कैसा है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर,
ठीक है। यहाँ पर ये ईयरली बेस्ड पे है, मतलब कि एक एक साल का कोर्स है। तो इस तरीके से आप अपने ये चेक कर सकते हो कि हमारे एग्ज़ाम एक एक साल में एक बार होंगे या 6-6 महीने में एक बार होंगे, और उसी के बेस पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिशन कराने हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लिखा है, ऑल द डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर डिग्री ईयरली बेस्ड प्रोग्राम स्टूडेंट हु हैव टेकन फ्रेश एडमिशन इन जुलाई 2024। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2024 जुलाई में एडमिशन लिया है किसी भी मास्टर्स में, डिप्लोमा में या बैचलर डिग्री में, ईयरली बेस्ड पे लिया है, मतलब कि एक साल के अंदर वाला जो प्रोग्राम है वो चूज़ करा है, मतलब एक एक साल वाला पूरा। ठीक है। तो वो जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कब होंगे? जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने, सिंपल सी बात है, एक साल के लिए लिया है, जैसे आपने जून 2024 में एडमिशन कराया है, तो आपके एग्ज़ाम फिर अगले साल होंगे जून 2025 में। और अगर आपने सेमेस्टर बेस में कराया है 6-6 महीने का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। अगर आपने एक साल का कराया है तो आपके असाइनमेंट सबमिशन जो है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई में करवाने होंगे, तब आपके मई जून के बाद जून जुलाई में एग्ज़ाम होंगे एक साल वालों के। और जिन्होंने 6-6 महीने पे कराए तो उनको अक्टूबर तक असाइनमेंट भी सबमिशन कराने हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम भी देने हैं। फिर नेक्स्ट ईयर उनको अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिशन कराने पड़ेंगे और दोबारा से मई जून में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब उनका एक ईयर कंप्लीट होगा। ठीक है। और नीचे लिखा है, यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट इन अप्रैल एंड मार्च 2025। जिनका एक साल का कोर्स है ना, एक साल वालों को बता रहा हूँ, तो उनको 2025 में ही अप्रैल या मार्च में असाइनमेंट सबमिशन कराने हैं, अभी उनको असाइनमेंट सबमिशन नहीं करवाने हैं। ठीक है। और जिनके अभी 6-6 मंथ का है कोर्स, तो उनके लिए बता दूं कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। 15 नहीं, वैसे इसको 30 अक्टूबर कर दिया गया है। पूरा महीना आपको असाइनमेंट सबमिशन का टाइम दिया गया है, तो जल्दी से जाके अपने असाइनमेंट बना लेना। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका 6 महीने का है तो असाइनमेंट सबमिशन और एग्ज़ाम कब होंगे, एक साल का है तो एग्ज़ाम और असाइनमेंट अगले साल होंगे। ठीक है। अब वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब इसी तरह की इग्नू की सारी अपडेट्स के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।